तो कैसे हो आप सभी। गणित की इस श्रृंखला में आपका पुनः स्वागत है। वेलकम। तो गणित की इस श्रृंखला में हम आज आ चुके हैं बच्चों 5.2 और 5.2 की हमारी पहली क्लास है। तो ठीक है ना। तो हम आशा करते हैं क्लास स्टार्ट करने से पहले बच्चों कि कल जो आपको होमवर्क दिया गया था आपने उस अपना होमवर्क को कंप्लीट किया होगा। तो आपके होमवर्क में क्या क्या था कल हमने आपको क्या क्या दिए थे बच्चों। तो आपका होमवर्क था 5.2। 5.2 का क्वेश्चन नंबर पहला होमवर्क में था। क्वेश्चन नंबर तीसरा होमवर्क सॉरी दूसरा होमवर्क में था। क्वेश्चन नंबर चौथा होमवर्क में था आपके लिए। क्वेश्चन नंबर पांचवा होमवर्क में था। ठीक है ना बच्चों। तो आशा करते हैं कि आपने अपना होमवर्क कंप्लीट किया होगा। होमवर्क अगर आपने कंप्लीट नहीं किया है तो याद रखना इसमें घाटा आपका है। समझे। नुकसान आपका है। हमारा कुछ नहीं, ना मेरा कुछ बिगड़ेगा ना आपके माँ बाप का कुछ बिगड़ेगा। समझे। माता पिता का घाटा किसका होगा बच्चों, आपका होगा। जितनी जल्दी इस चीज को समझोगे उतना आपके लिए बेनिफिट है। तो चलिए फिर हम अपनी क्लास स्टार्ट करते हैं। इससे पहले एक बार रिवीजन करा देता हूं मैं आपको अभी तक हम कितना पढ़ चुके हैं। ये हमारी पहली क्लास है, यहाँ से क्लास स्टार्ट हुई है। ठीक है ना। देख लीजिए हम इतना सब कुछ कर चुके हैं बच्चों। यहाँ तक अपन ने क्या देखे थे बच्चों, समरी देखे थे। उसके बाद फर्स्ट प्रश्नावली, ठीक है ना। फर्स्ट प्रश्नावली ही चल रही है। इसके बाद हमने जो उदाहरण थे फर्स्ट प्रश्नावली के भाग 3 में हमने पुराने उदाहरण ही देखे थे बच्चों। ठीक है ना। जो मैंने हल कराया था आपको, ये भी हल कराया था, ये 7 बार भी कराया था। ठीक है। ये इसको भी कराया था मैंने, इसको तो नई विधि से कराया था। ठीक है ना। और आज की क्लास हमारी यहाँ से स्टार्ट होगी। तो ठीक है। और ये फार्मूले आपको याद होना चाहिए बेटा, ये कंपलसरी है आपको। अगर ये फार्मूले याद नहीं होंगे तो आपको कुछ नहीं हो सकता, भूल जाओ। मैं सच बोलने वाले पे कठिन बोलने वाले टीचर में से हूँ। सच है तो सच है, सच को एक्सेप्ट करना होगा। समझे। 8वीं तक जो तुम जबरदस्ती में धक्का मुक्की में जो पास हो गए ना, 8वीं तक तुम जैसे जो धक्का मुक्की में जबरदस्ती पास हो गए 8th क्लास तक। और 9th जैसे तैसे लुढ़कते पुढ़कते निकाल लिए हो। 9th है ना। अब बेटा जो 10th है तो यहाँ पर जो मस्ती नहीं चलेगी तुम्हारी जो यहाँ तक चली है। ठीक है बच्चों। तो ईमानदारी से मेहनत कीजिए। तो चलिए फिर आज की क्लास हम स्टार्ट करते हैं। आज की क्लास का हमारा पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित समांतर श्रेणियों में रिक्त खानों के पदों को भरिए। ठीक है बच्चों। इसमें हमारा पहला क्वेश्चन क्या है। अब डायरेक्ट यहाँ जाएं, आगे चलें। ठीक है। तो बच्चों अपना पहला क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन नंबर पहला, एक सेकंड रुकिए। अपन इसको नहीं भूलते ना बच्चों, क्योंकि वो बाद में वो अपन ऊपर जाते हैं लिखने भी तो वो फिर वो किसी काम का रहते ही नहीं है। तो प्रॉब्लम कर ही देता है अपन को, है ना। तो अपन थोड़ा सा ऐसे नीचे भी कर लेते हैं। एक क्वेश्चन इतने में आ जाएगा बच्चों। ठीक है। पहले अपने पेज को 2 भागों में बांट लेते हैं अपन। पहला क्वेश्चन क्या दिया बच्चों अपन को, 2, इसके बाद एक कोष्टक। ठीक है ना। और इसके बाद पुनः अपन को क्या दिया बच्चों, 26। अब आपको रिक्त स्थान बस फिल करना है। समझे। आपको जे कहाँ देगा, ये वाला क्वेश्चन कहाँ आएगा बच्चों। देखो आपको सबसे पहले यह जानकारी भी होना चाहिए कि हम जो क्वेश्चन पढ़ रहे हैं वो हमारे लिए कहाँ उपयोगी होगा। तो ये वाला क्वेश्चन आपको किस में आएगा, विकल्प में।
अब विकल्प कितने प्रकार के होते हैं? तो एक होता है ऑब्जेक्टिव, मतलब एक होता है 4 ऑप्शन में से एक ऑप्शन टिक करो, है ना। एक होता है सही जोड़ी वाला, एक होता है रिक्त स्थान वाला। तो ये आपको कहाँ आएगा? रिक्त स्थान में। इस तरीके से क्वेश्चन कहाँ मिलेगा आपको? रिक्त स्थान में। क्लियर, समझ में आ गया? ठीक है ना। तो अभी हम आपको इसको हल करके बता देता हूं मैं। आप इसे अपनी कॉपी में हल भी लिख लेना बेटा, ठीक है ना। मैथ डायरेक्ट फिल कर लोगे तब भी दिक्कत नहीं, पर आपको हल पता होना चाहिए भैया ये आया कहाँ से है। तो इसकी वजह से इसका आपको हल की भी जानकारी होनी चाहिए, ठीक है ना। एक सेकंड। तो इसका उत्तर देखो, इसमें बच्चों हमें 3 पद दिए हैं। अब बीच वाला पद सेंटर होगा, तो क्या करें अपन? पहला और अंतिम पद को जोड़ दें और 2 से क्या करते हैं बच्चों? भाग दे दें। तो हमें क्या निकल जाएगा? तीसरा पद निकल जाएगा, है ना। तो 2 धन 26/2, ठीक है ना बच्चों। हमें एकदम सेंटर सेंटर का पद निकल जाएगा ना, है ना। तो जब आप इसे करोगे आगे तो ये कितना होगा? 28 और 28/2, है ना। 2 एकम 2, 2 एकम 2 और 2 चौके 8। इसका आंसर कितना हो जाएगा? पहले का 14, ठीक है ना। अब दूसरा कर लें बच्चों ऐसे। अब हम सेकंड क्वेश्चन करते हैं। अब आप यहां पर क्वेश्चन देखो सेकंड वाला। क्वेश्चन क्या दिया है बच्चों? कोष्टक, फिर 13, है ना। एक सेकंड रुक जाओ। कोष्टक के बाद क्या दिया बेटा उसने? नंबर दिया बच्चों, फिर कॉमा, फिर आपको दे दिया कोष्टक, फिर क्या दिया उसने? 3। अब आप एक चीज यहां ध्यान दीजिए बच्चों, हम इसे भी वैसे ही करेंगे। ये 3 पद पकड़िए, है ना। तुम जाओ यार, डब्बा नहीं बनाते हैं। यहाँ पर भी कितना है बच्चों? 3 है। ये वाला पेन लेते हैं। अब आप ये 3 पद पकड़िए। सेम पहला क्वेश्चन बन गया। अब आप यहां से एक चीज गैस कीजिए बच्चों। क्या कीजिए कि पहला पद, दूसरा पद, तीसरा पद, जब हम आगे बढ़ रहे हैं तो संख्या क्या हो रही है? माइनस हो रही है। क्लियर आ गई बात समझ में, है ना। अब यहां पर हल देखिए। जब अपन हल करेंगे तो ये इसका क्या हो जाएगा बच्चों? 13 धन 3/2, तो कितना जाएगा जी? 26/2, सॉरी 26 बोल रहा हूं मैं, 16/2 बच्चों, ठीक है ना। तो जब अपन ऐसे काटेंगे तो 2 एकम 2, 2 अट्ठे 16। तो बच्चों इस बॉक्स में कितना आएगा? 8। क्लियर बात समझ में आई, है ना। तो दूसरे बॉक्स का मान हमने निकाल लिया बच्चों। कितना निकाल लिया हमने दूसरे बॉक्स का मान? तो अपन पहले क्या लिखेंगे? दूसरे बॉक्स में, है ना। दूसरे बॉक्स में कितना आ गया हमारा? 8। तो अब आप पहले बॉक्स में निकाल लें। तो अब यहां से यहां पर देखो बच्चों, अंतर निकाल लो तुम पहले। तो यहां से अब अपन को क्या प्राप्त हो जाएगा बच्चों? डी प्राप्त हो गया ना। तो डी कितना होगा? 13 - 8 बराबर कितना आ गया बच्चों? 5, ठीक है। तो अब हमें इस पद की ओर जाना है, ठीक है ना बच्चों, है ना। वो सॉरी, ये आगे पीछे लिख दिया मैंने। दूसरा पद पहले आ गया ना बच्चों। यहाँ देख, दूसरा पद यहाँ पर 8 आ जाएगा बच्चों। सबसे पहले तुझे देखो 8 आ गया अपना, है ना। अब 8 - 13 करेंगे क्योंकि दूसरा पद माइनस पहला पद। क्लियर बात समझ में आई। तो क्या करेंगे अपन? ये वाला 8 इसका भाग वाला है, इसके साइड में नहीं लिखा है, याद रखना, ठीक है। ये जो 8 लिखा है, जो अपन ने जो 2 से काटे हैं वो उसका 8 है। क्लियर, जिसे अलग रखना है ऐसे, है ना। तो बेटा क्या होगा बच्चों जी?
8 माइनस 13 हो जाएगा। जब अपन इसे घटाएंगे बेटा -5 आएगा। आ गया तो ठीक है ना। देखो 13 में 5 घटाए तो 8 आ गया, 8 में 5 घटाए तो 3 आ गया। तो जब बेटा मैं इस साइड जाऊंगा, विपरीत क्रम में जाऊंगा, तो ये प्लस हो जाएगा, है ना। तो मैं क्या बोलूंगा बच्चों, अगर मुझे पहला पद निकालना है तो मैं क्या बोलूंगा कि भाई मुझे अगर पहला पद चाहिए बच्चों, या जो दूसरा पद ही दिया है, देखो मैं क्या बोल सकता हूं कि दूसरा पद बराबर क्या बोलूंगा मैं, ए 1 प्लस डी बोलूंगा बच्चों। अब तुमने इसे नोट कर लिया, पहले इस पहला नोट करो क्योंकि मुझे इरेज करके यहीं पर समझाना है। चलो जी, 14 तो लिख लिया होगा आपने बच्चों। D2 का मान रख दो बच्चों। D2 का, वो सॉरी, A2 का मान कितना है, 13 है। तो अपने यहाँ क्या लिख सकते हैं बच्चों, 13। दूसरे कलर से कर दे रहा हूँ इसे, देखो अच्छे से। इसका मान कितना है बच्चों, A2 का मान कितना है, 13। A1 का मान हमें ज्ञात करना है। D का मान कितना है बच्चों, -5। तो A1 बराबर कितना आ जाएगा अपने पास, 13। ऋण का है साइड आए तो धन का हो गया, तो कितना जाएगा बच्चों, 18। तो पहले कोष्टक का मान भी निकल गया अपने पास, कितना, 18, है ना। तो चलो इस कोष्टक को बड़ा बना लो। तो इस तरीके से हमें पहले क्वेश्चन का मान कितना प्राप्त हो गया, 18, है ना। ठीक है ना बच्चों। तो उत्तर में क्या लिख दोगे, उत्तर आपका क्या क्या आया बच्चों, 18 और माइनस, वो सॉरी, 18 और 8। ठीक है, इस तरीके से आपका हो गए दोनों क्वेश्चन सॉल्व। नोट कर लीजिए बच्चों। जल्दी नोट कीजिए। हो गया, चलिए। ठीक है ना। हम्म। अब इसका बच्चों आप देखिए, तीसरा क्वेश्चन रहने दीजिए बच्चों, बटे वाला है। हम इसका कौन सा क्वेश्चन देखते हैं, अब इसका चौथा देखते हैं, ठीक है ना। तो आप चौथा क्वेश्चन देखिए अब इसका। जब हम इसका फोर्थ नंबर का क्वेश्चन लेते हैं, तो फोर्थ क्वेश्चन क्या है, अच्छे से समझिए। इस लाइन को अपन हटा देते हैं, एक एक क्वेश्चन हल करेंगे पर अच्छा से करेंगे बच्चों, ठीक है ना। तो वो वैसे में नहीं आ पाएगा ना बेटा। क्या दिया है, -4, इसके बाद कोष्टक 1,
2 3 4, इसके बाद क्या दिया है बच्चों 6। अब यहाँ पर ध्यान से देखना, क्योंकि इसमें लंबे प्रोसेस है बेटा। जब अपन हल करेंगे, ठीक है ना, तो अपन को ए दिया है, क्या ए बन दिया है, ए दिया है, कितना दिया है हम बच्चों, -4, ठीक है। और ए एन दिया है 6, और क्या दिया है, अपन हल के बाद यहाँ पर क्या लिख लेंगे, दिया है। दिया है क्या लिखोगे बच्चे, दिया है के बाद ये वाले सेंटेंस को लिखना, ठीक है ना। और क्या क्या दिया है अपन को, और बच्चों एन भी दिया है अपन को। एन कितना दिया है, 1 2 3 4 5 6। क्लियर, समझ में आ गए। तो अपन पहले डी का मान निकाल लें, है ना। तो फॉर्मूला आप पुट कर दें बच्चों, तो क्या कर सकते हैं अपन, फॉर्मूला क्या है अपना, यहाँ देखो, एक सेकंड रुक जाओ यार, मैं इसे अच्छे से ही लिख देता हूँ ताकि पिक्चर पिक्चर ना हो, एकदम क्या हो जाए, बेहतर हो जाए, है ना। 1 ही मिनट लगेगा बच्चों, ज्यादा टाइम लगेगा। अच्छा, हाँ, सबसे पहले क्या लिखेंगे अपन, हल। हल के बाद क्या लिख देंगे, दिया है। अब क्या क्या दिया है, ए, है ना। ए बराबर कितना दिया बच्चों, -4। इसके बाद ए एन 6, एन क्या भी 6 है, और अपन को क्या करना है, डी ज्ञात करना है। क्लियर, समझ में आ गई। डी को क्या करना है बच्चों, ज्ञात करना है। अब अपन इसे हल करते हैं आगे। ए एन बराबर 1 प्लस एन माइनस डी होता है बच्चों। तो वैल्यू पुट करो, इसका मान कितना है, 6। 6 बराबर ए का मान कितना है बच्चों, -4, है ना। अरे यार, थोड़ा सा छोटा लेते हैं ना। इसका मान कितना है, -4, ठीक है। प्लस एन का मान कितना है, 6 -1, और डी की वैल्यू तो मुझे क्या करना है, ज्ञात करना है, ठीक है ना। तो 6 बराबर -4 प्लस क्या होगा बच्चों जी, 5 हो जाएगा, है ना। कितना हो गया जी, 5। तो ये कितना हो जाएगा बच्चों, 5D। तो अब हम आगे क्या बोल सकते हैं बच्चों, इस साइड 5D बराबर कितना होगा, 6, जो माइनस का है, दूसरी साइड जाएगा तो प्लस का, ठीक है ना। इतना क्लियर हुआ, है ना। तो चलिए फिर आगे देखते हैं। अब अपन आगे लेते हैं, ठीक है ना बच्चों। तो आगे क्या होगा अब, ध्यान से देखिए। D बराबर हो जाएगा आपके लिए 10/5। तो आप लिखना, D बराबर कितना हो जाएगा बच्चों, 5 एकम 5 और 5 दूनी 10। तो D की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 10। अब अपन पुट कर दें, पहला पद अपन को दिया है, तो दूसरा पद कितना हो जाएगा बच्चों, तो दूसरा कोष्टक में क्या हो जाएगा, इसे अपन क्या मान लेते हैं, D A2 A3 A4, है ना। और ये क्या है बच्चों, A4, और ये क्या है, A5। क्लियर, बात समझ में आ गई। तो A2 कितना आएगा, अब ध्यान से सुनिए या ध्यान से देखिए। A2 बराबर कितना हो जाएगा बच्चों, D1। D1 का मान कितना है, 4 प्लस वो सॉरी, A1 का मान कितना बच्चों, 4, और D का मान कितना है, 2। तो इसका मान कितना आया, 4 में से 2 गए तो 2, ठीक है ना बच्चों। वो भी किसका आएगा, माइनस का। क्लियर, बात समझ में आ गई। अब इसके बाद A3 का मान कितना होगा बच्चों, तो A2 माइनस D, है ना। वो सॉरी, A2 माइनस क्या बोल रहा हूँ यार मैं भी, A2 प्लस क्या हो जाएगा बच्चों, D। चलो पहले
हो जाएगा। A2 का मान कितना है 2, ठीक है, इसका मान भी कितना है 2, तो इसका मान कितना जाएगा 0। क्लियर बात समझ में आई। अब हम A4, तो A4 में क्या होगा बच्चों 0 प्लस 2, तो इसका मान कितना जाएगा 2। अब हम किसका मान निकाल रहे हैं बच्चों A5, तो A5 तो कितना होगा 2 प्लस 2 बराबर 4, ठीक है ना। हम उत्तर लिख देते हैं अब आपके सामने इधर, तो ये आपके उत्तर हो गए अब सभी। तो आपके उत्तर क्या क्या आएंगे बच्चों, -2, 0, 2, 4। बस नोट कर लो, यही है आपका पूरा आंसर। इस तरीके से आपका तीसरा क्वेश्चन क्या होता है सॉल्व। तीसरा क्वेश्चन होता है कंप्लीट। जो आप पीछे से नकल करके भर लेते हो ना, समझ आए वो इतनी सारी चीज कैसे निकलती हो, ठीक है। चलिए आगे बढ़े। अब बच्चों यहाँ पर आपका जो 7वां क्वेश्चन देखो, उस समांतर श्रेणी का 21वां पद ज्ञात कीजिए, जिसका 11वां पद 38 और 16वां पद 73 है। उसका अपन को कौन सा पद ज्ञात करना है 31। और यहाँ पर 8वां क्वेश्चन देखिए, एक समांतर श्रेणी में 50 पद हैं, जिसका तीसरा पद 12 है, और अंतिम पद मतलब 50वां पद कितना है 106। तो उसका अपन को कौन सा बताना है 29, 29वां पद बताना है। तो बच्चों यहाँ पर देखिए आप, दोनों क्वेश्चन सेम है, ठीक है ना।
तो मैं एक क्वेश्चन आपको करके बताऊंगा और दूसरा क्वेश्चन आपके लिए क्या रहेगा, होमवर्क में। तो मैं कौन सा क्वेश्चन करके बताऊं, आप बताओ। दोनों सेम है, कुछ अंतर नहीं है। 7 कर दूं, क्योंकि सेम रूल्स तो दोनों में फॉलो करना है बच्चों, या 8 करूं, ठीक है ना। चलो बताइए कौन सा कर दूं। 8 ही कर देता हूं, ठीक है। 7 तुम कर लेना, या 7 करूं 8 छोड़ दूं, ठीक है। 8 तुम लोगों के लिए, 8 बोल दिया तो चलो 8 भी कर देता हूं मैं। तो 7 क्या रहेगा बच्चों आपके लिए, होमवर्क में जो क्वेश्चन क्या रहेगा, आपको होमवर्क करना है। अब कैसे करना है उसको नीचे अभी देख लो। हालांकि इस क्वेश्चन को मैंने किस उदाहरण में करके बताया वो भी देखो। सेम इस प्रकार का क्वेश्चन हमने किस उदाहरण में किए बच्चों, तो आप इधर आइए। इस क्वेश्चन को हमने हल किए हैं, इस क्वेश्चन को हमने हल किए थे उदाहरण नंबर 5, पेज नंबर 67। और चलो मैं अभी हल करके बता रहा हूँ ना 8वां। तो बच्चों इस क्वेश्चन को आप कैसे हल करोगे, सेम 8वें उदाहरण, वो 8वां क्वेश्चन दे जैसे, ठीक है ना। तो चलिए मैं इसे ब्लैंक कर देता हूँ बच्चे, है ना, क्योंकि अपन को पेज ज्यादा रहेगा। मैं बुक से देख के क्वेश्चन पढ़ लूंगा। हम क्या लेते हैं बच्चों, हल करते हैं, लिखिए आप। अब यहाँ पर ध्यान देना, क्वेश्चन ने क्या बोला है, कुल कितने सामंत श्रेणी में बच्चों 50 पद हैं। इसमें से तीसरा पद आपके पास क्या है, 12। तो दिया है, क्या क्या दिया है, 3a, ठीक है, बराबर 2a प्लस, क्या मान सकते हैं बच्चों अपन, d, डायरेक्ट मान सकते हैं, है ना। ऐसा नहीं, इसको फॉर्मूले से बचाओ, बनाओ। an, तो a प्लस n-1 d, ठीक है बच्चों। पहला पहला स्टेप फॉलो करेंगे। 12वां पद कितना है, ठीक है ना। तो 12वां पद बराबर के, वो तीसरा पद बराबर कितना बच्चों, 12। तीसरा पद बराबर कितना है, 12। तो जो हो जाएगा बच्चों, a का मान अपन को पता नहीं है तो a बराबर लिख लेंगे अपन, ठीक है। a का मान a लिख लेंगे। n का मान कितना है, 3-1 और d, ठीक है ना। तो ये क्या हो जाएगा बच्चों आपके सामने, 12 बराबर a प्लस 2d। क्लियर बात समझ में आई, ठीक है ना। तो इसे अपन क्या मान लेंगे, समीकरण नंबर 8। क्लियर समझ में आ गया बच्चों। अब इसी प्रकार से सेकंड देखो, सेकंड में क्या हो जाएगा, आप यहां पर ऐसा करो, यहाँ पर 3 लिख लो, ठीक है ना बच्चों। यहाँ पर कितना लिख लो, 3 लिख लो, है ना। चलिए अब a50 बराबर क्या होगा बच्चों, a प्लस n-1 d। अब a50 की वैल्यू कितनी है बच्चों, तो कितना दिया है अपन को, 106 हो गया, है ना। a50 106 बराबर क्या क्या दिया है बच्चों, a का मान अपन को निकालना है और n का मान कितना है, 50-1 d। क्लियर समझ में आ गया। तो ये कितना है, 106 बराबर a प्लस 49d, ठीक है बच्चों। इतना एकदम क्लियर हुआ। चलिए अब अपन सेकंड स्टेप आगे हल करते हैं। इसे क्या मान लेंगे अपन, समीकरण नंबर 2। अब क्या करेंगे अपन, कुछ नहीं करना प्यारे से बच्चों, देखिए अब यहाँ पर समीकरण 2
कितने माइनस समीकरण 1 है ना। तो घटा देते हैं बच्चों अपन। तो a प्लस 49d बराबर 106 और a प्लस क्या होगा 2d बराबर 12। ठीक है बच्चों, बराबर की लाइन खींच दें। क्या कर रहे हैं अपन यहाँ पर माइनस, यहाँ भी क्या जाएगा माइनस और यहाँ पर भी क्या जाएगा माइनस। ठीक है बच्चों, तो एक से एक कैंसिल। अब 49 में से 2 गए तो कितना बचेगा बच्चों 47d बच गए। यहाँ पर कितना बच गया बच्चों आपके लिए 47d। तो यहाँ पर घटाइए तो कितना बच जाएगा 4 और 9 आ गया। तो d की वैल्यू कितनी निकल जाएगी बच्चों आपके पास में। अब आप यहां से देखिए तो d बराबर आपके लिए हो जाएगा 49 बटे वो सॉरी 94 बटे 47। तो जब अपन इसे काटेंगे प्यारे बच्चों तो d का मान कितना आ जाएगा आपके सामने 2। तो d की वैल्यू कितनी आ गई 2। अब एक बार आप इसे रीड की नोट कीजिए तो मैं फिर जल्दी से आपको हल करके बता देता हूँ। सिर्फ 2 स्टेप और बचे अब, और सेम इसी पर पैटर्न में बच्चों 8वां क्वेश्चन हल करना है। ठीक है ना। जल्दी नोट करो। अभी अपन को क्या मान निकालना है ए का मान निकालना है। ए के मान निकालने के लिए क्या करेंगे अपन समीकरण 1 में डी का मान पुट कर देंगे। क्लियर है। तो अपन को किसका मान मिल जाएगा ए का मान मिल जाएगा। ठीक है ना बच्चों। पहला स्टेप नोट करो बस, हो गया होगा। चलो मैं पहला स्टेप आपके लिए ब्लैंक करता हूं। ठीक है ना बच्चों। मैं एक काम करता हूँ समीकरण 2 से निकाल लेता हूँ। अपन तो कहीं से भी निकाल सकते हैं, चलो समीकरण 1 से ही निकालते हैं ना। अब इतना तो अपन को भी पता है, ये लिखा है यहाँ पर है ना बच्चों। अब मैं क्या बोल दूं कि भैया डी का मान समीकरण 1 में रखने पर, ठीक है। तो डी का मान समीकरण 1 में पुट कर दें। समीकरण 1 अपना कितना है बच्चों ए धन 2 गुणित 2 बराबर 12। ठीक है बच्चों। तो ए बराबर कितना मिल जाएगा आपको यहाँ पर 12 माइनस 4। तो ए की वैल्यू कितनी आ गई बच्चों आपके पास 8। अब मुझे 29वां पद चाहिए तो डायरेक्ट फॉर्मूला में लिखूं A29 बराबर ए प्लस, अब मैं वैल्यू पुट कर दूं बच्चों ABCC ये सब लिखने की जरूरत नहीं है ना। चलो ठीक है एक बार लिख के देते हैं, कुछ नहीं है, आपके लिए भी इजी हो जाएगा। अब यहाँ पर ध्यान से देखिए बच्चों 29 में पद तो मुझे ज्ञात करना है जी। हाँ एक ही नीचे आएगा, ऐसे थोड़ा सा ऊपर नहीं जाएगा। हाँ इसे सुधार के लिखना बच्चों। एक सेकंड रुक जाओ, तो गलत मत करना ऐसे। जहां भी अगर ऐसे लिखा होगा तो उसे एक बार सही कर लेना बेटा। हाँ ऐसे नीचे आएगा वहां 29 ऐसे नीचे है ना। थोड़ी थोड़ी चीजें हो जाती है बेटा, तो पेन से थोड़ा सा ध्यान दे लिया करो। हाँ
ए का मान कितना है अपना 8, धन डी की एन की वैल्यू कितनी है 29 हो गया, माइनस 1 डी की वैल्यू कितनी है 2, तो 8 प्लस कितना हो गया बच्चों, यहाँ पर बचेगा 28 और 28 कितना हो जाएगा जी 28 गुणित 2, तो 28 दूनी 56 और 8 कितना हो गया बच्चों 64। ठीक है, और यही तो आपका किसका मान है A29 का, और यही आपका क्या है उत्तर। तो नोट कर लीजिए फिर। इस तरीके से आपका हो गया 8वां क्वेश्चन कंप्लीट। और सेम इसी पैटर्न में बच्चों आपको 7वां क्वेश्चन भी हल करना है। ठीक है ना, नोट कीजिए। तो बेटा जिस तरीके से अपना 8वां क्वेश्चन हल हुआ है, सेम इसी पैटर्न में आपका कौन सा 7वां क्वेश्चन भी हल होगा। ठीक है ना, तो चलिए फिर आज का जो होमवर्क का क्वेश्चन था आपके लिए वह कौन सा था 7वां क्वेश्चन। तो इस 7वां क्वेश्चन को आप कैसे हल करोगे 8वें क्वेश्चन के जैसे। क्लियर बात समझ में आ गई आपके लिए। ठीक है ना बच्चों, तो इस तरीके से आपको जो होमवर्क दिए जाते हैं बच्चों, मैं ऐसे हवा हवाई में होमवर्क नहीं दे देता हूँ, उस प्रकार का सेम क्वेश्चन मैं आपको पहले हल करके बता देता हूँ। अब बेटा एक ही पैटर्न के मैं 10 क्वेश्चन थोड़ी हल कराऊंगा। गणित आपसे तभी बन सकती है मैथ, आप एक चीज ध्यान रखिए, मैथ आपसे तभी बनेगी जब आप उसका क्या करोगे प्रैक्टिस करोगे। अगर आप उसका प्रैक्टिस नहीं करोगे आपको मैथ नहीं आएगी। मैथ सीखने का सिर्फ एकमात्र जरिया है निरंतर अभ्यास। अभ्यास वो भी कौन सा निरंतर। आप अगर निरंतर अभ्यास नहीं करोगे आपको गणित नहीं बनेगी। निरंतर अभ्यास नहीं करोगे नहीं बनेगी। और अभ्यास कब करोगे कि भाई मैं एक पैटर्न आपको क्वेश्चन, एक पैटर्न का आपको क्वेश्चन बता दूं, उसी पैटर्न के आप 10 क्वेश्चन के करते जाओ। मैं अगर अभी आपको इस क्वेश्चन को भी हल करके बता दूंगा, आप नकल उतार लोगे बेधड़क बढ़िया, पर आप अपना एफर्ट नहीं लगाओगे। परंतु अभी अगर मैंने नहीं बताया तो आप अपना एफर्ट लगाओगे, और जितना एफर्ट लगाओगे उतना आपके लिए ज्यादा बेनिफिट होगा। ठीक है ना, तो चलिए फिर इस तरीके से आज की क्लास हमारी यहाँ पर क्या होती है एंड। ठीक है ना, अगर आपने अभी तक हमारे इस धमाके का लाभ नहीं उठाया तो जाइए और 1 जुलाई से जो धमाका आपके लिए स्टार्ट हुआ है वहां से देखना स्टार्ट कीजिए। आपके लिए ही तैयार किया गया है। ठीक है जी, हमारा प्लेटफॉर्म है बच्चों जहां पर आपको ये क्लास उपलब्ध कराई जाती हैं। ठीक है ना, ये सारी सुविधाएं आपके लिए हैं। ये हमसे जुड़ने का माध्यम है, कॉन्टेक्ट नंबर है, डायरेक्ट जुड़ सकते हो। टेलीग्राम चैनल की लिंक है, यहाँ से जाके आप अभी जिस मैं आपको जो पढ़ा रहा हूँ उसकी पीडीएफ मिल जाएगी। ठीक है ना, अगर आपने अभी तक बच्चों वीडियो को लाइक नहीं किया है तो वीडियो को लाइक कीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ, ताकि आपके साथ साथ आपके दोस्तों का भी भला हो सके। और अगर अभी तक यूट्यूब चैनल को हमारे सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि वीडियो की सबसे पहले नोटिफिकेशन आपको मिले। ठीक है ना, तो चलिए फिर हम आशा करते हैं कि आप हमारे द्वारा दिए गए होमवर्क को ईमानदारी से फॉलो करते हैं, ताकि इसमें भला आपका बेटा, मेरा कुछ नहीं है। ठीक है ना, आप जितनी ज्यादा मेहनत करोगे उतने ज्यादा नंबर लेके आओगे। हम सिर्फ गाइड कर सकते हैं, एट अ टाइम उस रास्ते पर चलना आपका काम है। तो आशा करते हैं कि आप हमारे द्वारा दी गई जानकारी या दी गई जो भी होमवर्क रहते हैं उनको बखूबी ईमानदारी से फॉलो करते होंगे। इसी आशा के साथ आज की क्लास में हम लेते हैं आपसे विदा। जय हिंद, जय भारत।